नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। तो ये खबर आजमगढ़ से, यहाँ शहर से सटे कोल बाज बहादुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण माह के बीच भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गांव में गंदगी के अंबार और जगह जगह जमा पानी के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू और बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। कोल बाज बहादुर में अब तक 50 से अधिक लोग बीमार हैं। अधिकतर मरीज निजी चिकित्सक और जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। गंभीर बुखार के कारण पिछले एक महीने में 6 से अधिक की मौत का दावा ग्रामीण कर रहे हैं। बता दें कि सूचना देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद मामला बड़े अफसरों तक पहुंचा और टीम अलर्ट हुई। स्वास्थ्य विभाग लगातार गाँव में मरीजों की जाँच कर रहा है। हर घर के सदस्य बुखार से ग्रस्त हैं। कई मौत के बाद विभाग ने कोल बाज बहादुर गाँव को संवेदनशील घोषित कर दवाओं का छिड़काव और फगिंग कराई, जिसमें जिले में अब तक कुल 106 डेंगू मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 23 मरीज बाहर के हैं और सभी का उपचार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक महीने से बुखार से लोग तड़प रहे हैं। अब तक कई लोग की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन कोई नहीं आया। पूरे गांव में सफाई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार से गांव में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन वे भी 15 दिन बाद अब गांव में दिखाई दे रहे हैं। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक दिन भी सफाई नहीं हो रही। क्या कुछ कहना है पहले ग्रामीण का, आप सुनिए। गांव में सुना जा रहा है डेंगू का प्रकोप बहुत तेज फैला हुआ हुआ तो है डेंगू, बहुत लोग एक्सपायर हो गए। नहीं, मेरे के यहाँ किसी को नहीं हुआ। अगल बगल बहुत लोग एक्सपायर हो गए हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ डेंगू नहीं हुआ हो। हर घर में सबको हुआ है। एक की व्यवस्था क्या रही है आपके यहाँ? कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आया था। आपने प्रधान को सूचना दिया इसके बारे में? नहीं, यहाँ के प्रधान सबको मालूम है, पूरा सबको जानते हैं कि क्या हुआ, क्या। कोई सफाई नहीं, कोई सफाई यहाँ नहीं है। देखें कितनी गंदगी है यहाँ पे। आप लोग तो देख ही रहे हैं ना कितनी गंदगी है। कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग आपके गांव में लगभग होंगे, लगभग प्रभावित हुए होंगे इससे? कुछ अनुमान है आपको? बहुत ज्यादा हो। पूरा गांव जाने ऐसा कोई घर नहीं जो काम बचा होगा, सब घर से। परिवार बचे हुए कितने लोग गांव में मरे होंगे, उनसे भी ले लीजिए ना। गांव में अरे कम से कम किस तरीके से आपके शहर से सटा गांव है, जिस तरीके से प्रभावित है डेंगू से आप लोग? अरे डेंगू से बहुत ज्यादा पूरा गांव परेशान है। कोई घर नहीं बचा जिसका पैसा नहीं लगा है। 30-40 हजार रुपया सदर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे सही से इलाज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पेटलेस कम होता है। तो पेटलेस के लिए हम लोग को दूसरे हॉस्पिटल भेजते हैं, हम लोग वहाँ पैसा मांगते हैं। तो इसीलिए हम लोग बाहरी इलाज कराए हैं। अभी आपके गांव की क्या स्थिति है? इस समय फिलहाल ठीक है, इधर का ठीक है, लेकिन इस साइड हो रहा है। इसी की वजह से कई लोगों का देहांत हो गया है। अच्छा, ये इलाज ना कराने के कारण, इलाज लोग करा रहे हैं, इसका इलाज ही नहीं मिल रहा है सही से। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीम आई? एक दिन आई थी स्वास्थ्य विभाग की, प्रधान के यहाँ 1-2 दिन आई थी। वहीं से बुलाइए घर पे जो गया लिया है, बाकी सब भर्ती थे तो वही प्राइवेट से कराए हैं। अच्छा, तो आप लोग कैसे अपनी इलाज करा रहे हैं? अब इस समय फिलहाल हमारे परिवार ठीक है और कोई इस समय नहीं बीमार। लगभग कितनी डेट हुई है? अरे अभी महीने 15-20 दिन के बाद डेट की। कितने लोग? हमारे पिताजी बड़का दादा हैं, वो एक्सपायर हुए हैं। फिर और 5-6 लोग अगल बगल के एक्सपायर हुए। क्या क्या नाम? क्या नाम है, एक का नाम है, लेडीज है, उनका नाम नहीं मालूम है, सुरजन है, और क्या नाम है, हरचंद निषाद हैं, और इन लोगों का नाम हमको मालूम है। मतलब ओवरऑल आधा दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके हैं? हाँ, 8-9 से ऊपर हो गए हैं। तो अभी आप लोग कैसे गांव में साफ सफाई के लिए आप लोग पहल कर रहे हैं? साफ सफाई के लिए वही मतलब जो आते हैं थोड़ा बहुत लोग करके थोड़ा बहुत चले जाते हैं। नाली वाली खुली है, आप लोग के सामने है। बाकी तो अब वो लोग कर रहे हैं जो बड़ा अधिकारी हम लोग से ऊपर।
वह इस मामले में डीपीआरओ पवन कुमार का कहना है कि गांव में साफ सफाई करने के लिए निर्देश दिया गया। दवाओं के छिड़काव के साथ ही वहां पर फगिंग भी कराई गई ताकि लोग संचारी रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित न हो। क्या कुछ कहना है पवन कुमार डीपीआरओ का, सुनिए। के कोलबाज बहादुर गांव में काफी संख्या में डेंगू के मरीज, डेंगू और मलेरिया के ये सांकेतिक पेशेंट मिल रहा है सब, इसको लेकर भी किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा है? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हम मतलब सूचना हम लोगों को मिल रही है, और इससे पहले भी हम लोगों ने अभियान चला करके 3 बार साफ करवाया था, क्योंकि ये शहर के पास का एरिया है और कूड़ा कचरा भी ज़्यादा निकलता है। तो हम लोग इसमें तत्काल प्रभाव से एक समय टीम गठित कर रहे हैं और पूरे क्लस्टर के लोगों को लगा करके भी 15-20 सफाई कर्मी या इससे अधिक जिसकी अगर आवश्यकता होती है तो उसकी टीम लगा करके हम लोग कूड़ा कचरा हटवाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली का भी प्रयोग किया जाएगा। सर, स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 महीने से कोई भी कर्मचारी गांव का या पंचायत का कोई भी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंचा था सर, इसकी वजह से क्षेत्र में इस तरीके की समस्या उत्पन्न हुई। इस शिकायत की भी हम लोग वीडियो पंचायत के स्तर से जांच कराएंगे और जितने भी वहाँ पर सफाई कर्मी तैनात है अगर वो अपने ड्यूटी में काम लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे तो फिर अनुसार कार्रवाई। सर, ग्राम प्रधानों वह इस मामले में सीएमओ डॉक्टर ननकू राम वर्मा ने बताया कि हाल ही में बुधवार को जांच में 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। टीमों ने फ्रिज और नारियल के खोखले में लार्वा पाए, जिन्हें साफ कराते हुए दवाओं का छिड़काव और फगिंग कराई जा रही है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर ननकू राम वर्मा, सीएमओ आजमगढ़ का। जो जितने भी केस पर डे जांचें हो रही हैं, जो भी केस पॉजिटिव निकलते हैं वहाँ पर पूरी एक्टिविटी कराई जाती है, वहाँ स्प्रे कराया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है लोगों को। वहाँ जो है कैसे बचाव करेंगे पूरी स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। फुल बांह के शर्ट पहनने के लिए, फुल कपड़े पहनने के लिए सलाह दी जा रही है। नालियों की साफ़ सफाई कराने के लिए सबको जो है नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम प्रधान से संपर्क करके नालियों की सफाई के लिए उनको कहा जा रहा है साफ़ सफाई करें। और जो है उसके हम लोग अपना जो है जितना निरोधात्मक कार्रवाई वो हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। स्प्रे कराया जा रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है और दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, संचारी पर्टिकुलर क्षेत्र जो है ये पलनी से ज़्यादा निकलते हैं, अर्बन से निकलते हैं और बिलरियागंज से निकल रहे हैं। इस समय सर कोलबाज बहादुर में ज़्यादा डेंगू के मरीज देखे गए हैं, तो उनको लेकर किस तरह से? वहाँ भी जो है टीम पहुँची है और वहाँ भी जो है निरोधात्मक कार्रवाई सब हो रही हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है और नालियों की साफ़ सफाई करवाने के लिए सबके समन्वय बना के जो है प्रधान, नगर निगम, इससे सब जो है समन्वय बना के जो है व्यवस्था की जा रही है। सर, पिछले 1 महीने से कोलबाज बहादुर के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिसे संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए कोई भी पहल की गई है। नहीं, वो तो संचारी रोग का तो प्रोग्राम चलते रहता है, ये तो उनका ये नहीं कह सकते कि कोई गया नहीं, क्योंकि संचारी का रोग नियंत्रण प्रोग्राम जो है ये हमारा जो है ये चलते रहता है 2-2, 3-3 महीने के गैप से, तो वहाँ तो कोई ना कोई कर्मचारी पहुँचता है। तो खबर आजमगढ़ से, साइबर क्राइम थाना ने पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर व थाना मेहनगर की फर्जी मोहर लगाकर कोर्ट रचित नोटिस बनाकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से एक लैपटॉप, एक मोबाइल और थाना मेहनगर की एक फर्जी मोहर बरामद हुई है। नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में बुधवार को साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ की टीम ने फिनो पेमेंट बैंक गोसाई बाजार स्थित दुकान से एक अभियुक्त को शाम को गिरफ्तार किया। मेहनगर थाना क्षेत्र के ठोटिया गांव निवासी पीड़ित गुलाब चंद पुत्र संगति 5 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया कि उसे और उसके भाइयों ने सुभाष चंद व सतीश चंद को डाक से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि संतोष पुत्र बंसु व सुनील पुत्र लालमणि कश्यप के प्रार्थना पत्र के आधार पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में पंजीकरण है और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। नोटिस के नीचे पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर व थाना मेहनगर की मोहर अंकित थी। नोटिस में भुगतान का झूठा संदेश 22,492.30 रुपये जमा करने के लिए OTP भेजने की मांग भी की गई थी। शिकायत लोकेशन के मुखबिर की सूचना पर साइबर क्राइम थाना ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को पकड़ लिया। मुखबिर बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक लैपटॉप, एक
मोबाइल फ़ोन तथा थाना मेहनगर की एक फर्जी मोहर बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कुटरचित नोटिस व फर्जी मोहर के निर्माण एवं ठगी के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसकी मंशा जमीन विवाद में उलझे पक्षों से लाभ उठाने की थी। उसने बताया कि गांव के सुनील कश्यप व गुलाब चंद के बीच जमीन विवाद था और वह स्थिति का गलत फायदा उठाना चाहता था। क्या कुछ कहना चिराग जैन एसपी ग्रामीण का इस पूरे प्रकरण पर आप साइबर थाने की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। सर क्या मामला है ये पूरा? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया। उसने बताया कि उसे एक 41A की नोटिस प्राप्त हुई है जिसमें लिखा गया है कि वो किसी धारा में मुलजिम है और अगर उसने इस धारा में जमानत नहीं कराई तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर वो जनसुनवाई में जब आया तो सर ने जब नोटिस के बारे में देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम किसी जुर्म में किसी अपराध में जुर्म है तुम्हारा? तो उसने बताया कि सर मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। तो इसकी जब जांच कराई गई तो पाया गया कि नोटिस फर्जी है और उस पर जितनी भी मोहरें लगी हैं जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मोहर और थाना मेहनगर की मोहर लगी हुई थी वो दोनों फर्जी पाई गई। इस संबंध में फिर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी बेचना करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो जनसुनवाई में व्यक्ति आया था आवेदक, उसने बताया कि एक व्यक्ति है वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से बचा लूँगा और पूरी सेटिंग तुम्हारी करा दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा लगेगा वो मैं करा दूंगा। तो इसी उद्देश्य से वो इस व्यक्ति को लेकर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और उसने अंदर जाकर एक बहरूपिया होने का प्रयास किया और उसने ये बताया कि अंदर मेरी सेटिंग हो गई है और बाहर आकर उससे फिर बोला कि लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट आप इस वेबसाइट जो है pay.ecode.gov.in मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट पर उसने ये बोला भी कि इस वेबसाइट पर पैसा जमा करना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। और उसने ये बोला कि पैसा मैं जमा कर देता हूँ, आप मुझे कैश में दे दीजिए। और उसको वो पैसा जमा करने का मैसेज भी फर्जी बनाकर दिखाया। फर्जी मैसेज देखने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसे जमा हो गए और वो पैसे देने को उसको तैयार हो गया, जिस पर चूँकि हमें पहले से सूचना थी हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके हिरासत से हम लोगों ने रिकवरी की है जिसमें एक लैपटॉप, एक अदद मोबाइल और जो फर्जी मोहर थी वो भी बरामद की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये गांव के ही ज़मीनी विवाद में सुलह के नाम पर ये इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया। इसने जो 41A की नोटिस है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 41A की नोटिस का मायना ये होता है कि जब भी कोई विवेचना थाने से की जाती है और उसमें 7 वर्ष से कम की धारा का अपराध होता है तो पुलिस द्वारा 41A की नोटिस अभियुक्त से तामील कराई जाती है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप विवेचना में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और चूँकि आपके अपराध जो हैं 7 वर्ष से कम की सज़ा के हैं इसलिए आपको निम्न शर्तों पर छोड़ा जाता है, ठीक है, और बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसी नोटिस का उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया और इसको जरिए डाक उसने भेजा था और इस तरह से इसने अपराध कारित किया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर प्रॉपर एविडेंस जो मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के फर्जी मोहर को ये कहाँ से बनवाया, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन देखिए हाँ नहीं वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत। हम लोग जनसुनवाई में भी पुराने प्रार्थना पत्रों की जाँच कर रहे हैं कि उसमें इस तरह की कोई अगर शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका भी हम लोग खुलासा कर सकें। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के अतरौलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के तेजापुर गांव में बीती रात टेम्पू खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेजापुर निवासी आजाद अली पुत्र मुमताज ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि रात करीब 8:30 बजे यानी कि 8:30 पर घर के सामने खाली जगह पर टेम्पू खड़ा करने को लेकर पड़ोसी शिवम व शुभम पुत्र विनोद पुत्र हरिलाल और गुलशन पुत्र देवशी ने एक राय होकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई आज़ाद की मां अकबरी और भाई असगर अली को गंभीर चोटें आई। वहीं दूसरे पक्ष से चंदा पत्नी विनोद ने भी तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज़ाद अली व उसके परिवार के लोग बैंड बाजा का काम करते हैं। बीती रात करीब 10 बजे दरवाजे पर टेम्पो खड़ा करने से मना करने पर उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और हमला कर दिया।
जिससे विनोद व शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्र ने बताया कि टेम्पो खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। क्या कुछ कहना है विनोद कुमार और असगर अली का, आप सुनिए। नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, कहाँ घर है? तेजापुर। कैसे चोट लगी है, क्या है मामला बताओ। ये सर जो जात बात का लेके हमेशा बार बार लड़ाई करते हैं। हमारे घर में आज 5-6 बार घुस भी चुके हैं मारने के लिए। जब घर पे कोई नहीं रहता तो मारने जाते हैं। और एक टेम्पो खड़ा था, उसको कह गया कि हमारे दरवाजे के सामने मत लगाओ, और ये कहीं और ले जाके अपना सवारी जो है डांसर रखा करो, क्योंकि यहाँ जब उतारते हैं सर ये जो हुड़दंगी करते हैं वहाँ। इसी के कल रात में क्या हुआ? कल रात में यही हुआ है। और इसी के पक्ष में मार किए हैं। हाँ। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 3 लोग घायल हैं। 3 लोग घायल जी। सबका इलाज हो रहा है? सबका इलाज हो रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है? मुकदमा सर अभी दर्ज नहीं हुआ, दर्ज होने वाला है। क्या नाम है आपका? असगर अली सर। असगर अली। पिता का नाम? मुमताज। मुमताज। कैसे ये चोट लगी है बताओ। सर चोट इसे हुई थी कि जिसे हम बैंड बाजा चलाते हैं सर, जैसे गाड़ी वहाँ खड़ी करने के लिए हुई थी सर, और उनका एक लड़का था विनोद का, हमारे चाचा के द्वार पे बैठा था। हमने कुछ बोला नहीं और कहा गाड़ी क्यों खड़ा की हो, हमने कहा रोड पे खड़ी है। इसके लिए वो कहा सुनी हो गई सर। गाली उली देने लगा, मारा पीटा। और गुंडा एक है, उसका नाम गुलशन है, वही सर आके लाठी डंडा चलाने लगा। कितने लोग मारे हैं तुमको? सब 4 लोग मारे। 4 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं तुम्हारी तरफ से? सब 3 लोग। 3 लोग। कौन कौन घायल नाम बताओ। अकबरी, मम्मी मेरी, आजाद, हम और एक लाडली दीदी मेरी। जी। तो इलाज हो गया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया आपका? जी। सर अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, मारपीट का क्या मामला है पूरा जी? देखिए, थाना अतरौलिया के गांव तेजापुर में एक मामूली सी बात गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में आपसी में विवाद हो गया था, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी गंभीर चोटें दोनों पक्षों को लगी हुई हैं। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है। विधिक कार्रवाई अग्रिम प्रचलित है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने नरौली चौराहे पर मौर्या ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर छापेमारी करते हुए 21 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाइयों को बरामद किया है। आपको बता दें कि दीपावली के त्यौहार पर आजमगढ़ जिले में कानपुर की मिलावटी मिठाइयों को खपाने की तैयारी थी। मौके से कानपुर की दुकान का पर्चा बिल भी बरामद किया गया है, जिसे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिले के खाद्य विभाग को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने आजमगढ़ की आम जनता को मिलावटी मिठाइयों के उपयोग से बचने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था। इसी क्रम में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के मौर्य ट्रेडर्स की जिस प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई, वहाँ के बारे में लगातार शिकायत भी मिल रही थी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिले में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में सिधाई थाना क्षेत्र के प्रतिष्ठान के बारे में खाद्य विभाग के अधिकारियों को लगातार मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो मौके से 18 क्विंटल 50 किलोग्राम मिलावटी बर्फी, 1 कुंटल से अधिक पनीर, 50 किलोग्राम से अधिक छेना, 50 किलोग्राम से अधिक पेड़ा और 50 किलोग्राम से अधिक सोहन पापड़ी बरामद हुई है। कानपुर से आने वाली इन मिठाइयों को जिले के बड़ी संख्या में दुकानदारों के यहां सस्ते दरों पर डिलीवरी किया जाता था। सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि मौर्य ट्रेडर्स से जिले की जिन जिन दुकानों पर सप्लाई होती थी उनकी भी जांच कराई जा रही है। जिले में नवरात्र से लेकर लगातार खाद्य विभाग मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर छापेमारी कर रहा है और 55 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। इस अभियान का मुख्य मकसद आम जनमानस को मिलावटी खाद्य पदार्थ और मिठाइयों के प्रयोग से बचाना है। जिन मिलावटी मिठाइयों को बरामद किया गया है उन्हें गड्ढे खुदवा कर जमीन में दफन कराया गया। आपको बता दें कि खाद्य विभाग के छापेमारी अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी, सिधाई थाने के प्रभारी हमेंद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। सर, आज सिधारी थाना क्षेत्र में भारी संख्या में जो है मिठाई जो पाई गई है और मावा पाया गया, सर क्या है ये पूरा? ये बाहर से सप्लाई हो रही थी और
ये लगभग जो है लगभग जो है 18 कुंटल जो है वो बर्फी थी, नकली प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, वो पनीर थी और इस स्टोर पे पाया गया है और संदेह के आधार पर ये नमूना दीपावली के मद्देनजर आम मानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलने के उद्देश्य से पुलिस और हमारी संयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम डाला गया। सर सैंपलिंग किस तरीके से की गई, किन किन प्रोडक्ट की सैंपलिंग की गई? पनीर की गई है, बर्फी मिठाई की गई है, सोन पापड़ी की गई है, छेना रसगुल्ला का किया गया है और पेड़ा का किया गया है। लगभग कितना कितना किलो सर है? लगभग 18 कुंटल पनीर होगी और 60 किलोग्राम खोया होगा और ये 30 डब्बा लगभग जो है 30 टिन 2 किलो के जो है छेना मिठाई होगी। इसी तरीके से 15 टिन सोन पापड़ी होगा, इसी तरीके से। सर इसको क्या डिस्ट्रॉय कराया जाएगा? डिस्ट्रॉय कराया किस तरीके से कराया जाएगा सर? डिस्ट्रॉय गड्ढा खोद के कराया जाता है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी सर? अब अनुमानित कीमत हमारे ख्याल से ये मूल्य लगाने पर पता चलेगा, लेकिन लगभग 50,000 से ऊपर ला के। सर शहर के बीचों बीच है ये लोकेशन और शहरों में भी विभिन्न दुकानों पर जाता रहा होगा, क्यों नजर अब तक नहीं पड़ी? मेरी जो है नज़र है, आप गलत कह रहे हैं। हमारी टीम आप लोगों को भी मालूम है और हम लगातार छापामारी कर रहे हैं। अब तक 1 लाख से ऊपर का सामान नष्ट करा चुके हैं और लगभग 54 नमूने मेरे जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में हमने इतने कार्रवाइयाँ की हैं और मैं सतत कार्रवाई धारा से करता, हमारी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जाती है। लगातार छापेमारी होती है, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें पाई जाती हैं त्योहारों के सीजन में ही, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, उनके कार्रवाई होती है, अगर पाई जाएगी मैं ट्रैक करता हूँ और कार्रवाई उन पर होगी, कोई बच नहीं पाया है। सर और जगहों पे किस तरीके से होगी? अभी त्योहार को कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आगे अब वो रणनीति के तहत हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी अब सूचना आधारित कार्रवाई करेंगे। मेरी टीम छोटे छोटे दुकानों की जो ये मिठाइयाँ सर बाहर चला के बेची जाती हैं, आजकल सर कोई मिठाई बना नहीं रहा, क्या छोटे दुकानों का भी चेक किया जाएगा? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कई छोटे दुकानदार खुद बनाते हैं। जनपद में एक खोया का बेल्ट है और दूध का बेल्ट है, काफ़ी है, कहीं कहीं ऐसी त्रुटियाँ पाई जाती हैं। तो खबर आजमगढ़ से, जहां गुरुवार को दीपावली के शुभ अवसर पर महिला मंडल जन सेवा समिति द्वारा पारंपरिक दीप मेला का आयोजन चौधरी गेस्ट हाउस में किया गया। संस्था पिछले 9 वर्षों से इस मेले का आयोजन करती आ रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने रिबन काटकर किया। संस्था के सचिव पूनम उमेश सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के तहत जनपद में मिट्टी के बर्तन और दीपों के माध्यम से कुम्हारों के आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह मेला आयोजित किया गया है। संस्था द्वारा कुम्हारों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए ताकि वे अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सके और उनकी दीपावली भी खुशियों से रोशन हो। मुख्य अतिथि चिराग जैन ने कुम्हारों की कला की सराहना करते हुए कहा कि दीपावली पर झालरों की जगह मिट्टी के दीप जलाएं। इससे न केवल कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि वातावरण भी शुद्ध रहेगा। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में महिलाएं व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है पूनम उमेश सिंह, सचिव, शिखा पांडे समाजसेवी का आप सुनिए। मैं पूनम उमेश सिंह, महिला मंडल जन सेवा समिति की सचिव हूँ। अभी मेला मौसम मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये दीप मेला तो मैं लगातार 9 वर्षों से करती आ रही हूँ। ये अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए, क्योंकि लोग झालरों के प्रति और मोमबत्ती झालरों के प्रति रुझान हो गया था और लोग दीप जलाना ही छोड़ते जा रहे थे। और बहुत कुछ हद तक मुझे सफलता भी मिली है कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोग मेला में लगवाते थे तो उतने दिए नहीं बिकते थे जितनी कि अब भीड़ हो रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिए ले रहे हैं। रात तक उनके दिए भी खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर तो ये कुम्हारों के ही स्टॉल हैं, क्योंकि मैं उनके उत्थान के लिए उनको फ्री में स्टॉल मुहैया करती हूँ और मेला जैसा लगे इसलिए मैं अन्य स्टॉल भी लगवा देती हूँ ताकि मेला का थोड़ा सा रूप दिखे कि और भी चीज़ें हैं, खाने पीने का है, साड़ी कपड़े का है और दिवाली से ही संबंधित लाइटिंग वगैरह की भी दुकानें लगी हुई हैं।
आजकल तो चल रहा स्वदेशी अपनाओ, ये नारा भी चल रहा है। तो ये तो मैं 9 साल से करती आ रही हूँ कि अपना स्वदेशी अपनाओ। ये कुल्हड़ में पानी पियो, शादी ब्याह में भी अब ज़्यादातर लोग मेरे पास फ़ोन भी आते हैं। कोई फंक्शन होता है तो कुम्हारों का नंबर मांगते हैं कि हमको इतने कुल्हड़ चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे सफलता धीरे-धीरे मिल रही है, जो मैं सोच रही थी कि लोग अपनी परंपरा को देखें, अपने परंपरा के अनुसार दीपक जलाएँ, उससे वातावरण शुद्ध करें तो धीरे-धीरे सफलता मिल रही है। कितने दिन ये कार्यक्रम चलेगा ये? नहीं, कार्यक्रम तो मैं एक ही दिन का कराती हूँ क्योंकि बुक करना पड़ता है ना, ये जगह को बुक करते हैं तो खाली मिलता भी नहीं है, एक दिन का किसी तरह मिला है। मेरा नाम शिखा पांडे है और मैं समाज सेवी हूँ ऑलरेडी। मैं बहुत सालों से ऐसे जगहों पे शॉपिंग करती आ रही हूँ जहाँ पे गरीब कुम्हार भाई बहन हमेशा इस तरह के स्टॉल्स लगाते हैं। जी, दीप मेला में मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आके एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपना सा फील होता है क्योंकि हम लोग हमेशा से कहीं न कहीं अब तक ऐसी जगह से शॉपिंग करते थे जहाँ से शॉपिंग करके ये लगता था कि नहीं, हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हमसे छोटे हमारे कुम्हार भाई बहन हैं जिनको बहुत ज़रूरत है कि उनके यहाँ भी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जा सके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और अब यहीं से मतलब शॉपिंग करके और उनके भी घर दीपक जल सके, ऐसा कोशिश करते हैं और लोगों को भी यही बताते हैं। क्या आपने खरीदारी किया? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खरीदी। मैं बहुत सारे दिए खरीदती हूँ क्योंकि मैं लगभग 6 मंथ के दिए इकट्ठे कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पे दीपदान वगैरह करती रहती हूँ, तो इसी वजह से मैं दिया बहुत सारा मैंने खरीद लिया है। सरकार के इसमें है स्वदेशी होना चाहिए। हाँ, श्योर। सरकार ने जो ये चीज़ें चलाई है स्वदेशी अपनाओ, तो ये बहुत अच्छा है। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपनी मिट्टी से जुड़े और अपनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें क्योंकि वही सबसे बेहतर है। और हम क्योंकि खुद मिट्टी में पैदा हुए हैं, एक दिन मिट्टी में ही सबको मिल जाना है, तो कोशिश यही है कि आप सभी लोगों से और जितने भी लोग हैं कि वो लोग स्वदेशी चीज़ें जो होती हैं वही अपनाएं तो बेहतर है। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के वार्ड नंबर 19 मौजा जयगहा के वासियों ने गुरुवार के दिन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर हिंदू शमशान पर प्रस्तावित थाना भवन के निर्माण का विरोध किया। ग्रामवासियों का कहना है कि हिंदू शमशान के सैकड़ों वर्षों से जो भूमि हिंदू समाज द्वारा प्रयोग किया जाता है और आज भी प्रयोग किया जा रहा है, इस भूमि पर गलत तौर से थाना भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम ग्रामवासी के मुर्दे गाड़े जाने व अन्य दाह संस्कार क्रम में व्यवधान पैदा हो जाएगा, इसलिए जांच कराकर प्रस्तावित थाना भवन बिलरियागंज का निर्माण अन्यत्र किया जाना जनहित में आवश्यक है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग किया है कि हिंदू शमशान में प्रस्तावित थाना भवन निर्माण का प्रस्ताव रद्द करते हुए हिंदू शमशान भूमि यथावत कायम रखा जाए। ग्रामवासियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वह विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। चेतावनी दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों का, आप सुनिए। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जयगहा के। क्या मामला है आप लोग? मामला ये है कि हमारे ग्राम में श्मशान घाट की जो जमीन है, जिस पर हमारे पुरखों से जो है मुर्दा उर्दा गाड़ते चले आ रहे हैं, जलाते चले आ रहे हैं, उस जमीन पर थाना बिलरियागंज का निर्माण करने का आदेश पारित हुआ है और लेखपाल आकर जेसीबी से उसका निशानदेही कर रहे थे। वो ज़मीन अब चूँकि हम लोग गाँव वासी हैं और हम लोग के गाँव वाले अब कहाँ जाएंगे अपने मुर्दे को लेकर गाड़ने के लिए या जलाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उस ज़मीन को ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ थाना बनाने जा रहे हैं। जबकि कई गाँव में जैसे मोहम्मदपुर, वो भी तहसील सगड़ी का ही है, उसमें 5.5 बीघे ज़मीन उनको अलाट हुई थी और वहाँ थाना न बन, जब वहाँ ईंट पत्थर भी गिर चुकी है वहाँ, लेकिन वहाँ जो है थाना न बनाकर हमारे ग्राम जयगहा में आके ये कर रहे हैं। पटवद में भी ऐसे हुआ था, वहाँ भी छोड़ के चले जाए। पाती बुजुर्ग में भी ऐसा हुआ था, उस जमीन को छोड़ के चले जाए। क्या कोई राजनीतिक दबाव है? क्या किस कारण से कर रहे हैं? अब हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव हो, उसमें आके ऐसा काम हो रहा है, जबकि ये समस्या हमारे गांव की और हम लोग ये नहीं सोच रहे कि इनके मुर्दे बच्चे गुजरेंगे तो कहाँ दफनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। उस परेशानी से हम लोग यहाँ जो कौन जिम्मेदार है इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है कि प्रशासन ही, हाँ एसडीएम सगड़ी हैं जो कि उनके पास जो है प्रस्ताव करके नगर पालिका से वो सारे
उनको दिया हुआ है कि इसको आदेश पारित करें कि वो जमीन जो है स्मशान घाट के नाम से अलाट हो जाए, लेकिन अभी तक कोई और थाना वहाँ न बने। अच्छा, तो आप लोग डीएम साहब से क्या मांग किए? यही मांग किए हैं डीएम साहब से कि वहाँ थाना न बनकर जैसे हमारा स्मशान है वैसे रजिस्ट्री पड़ा रहे। तो क्या ताकि हम लोग, क्या बोले डीएम साहब, कुछ बताएं? डीएम साहब ने सिर्फ लिखा है एसडीएम सगड़ी को ही कि आप मौके पर जाकर उचित जांच करके उचित कार्रवाई करें। सरोज। अच्छा, क्या मामला है, आप लोग आए हैं? मामला हमारा ये है कि ग्राम जयगाह में एक गरीब बस्ती है, काफ़ी कुहार और विश्वकर्मा लोग, उनके पास में ज़मीनें नहीं है। बाप दादे के समय से एक थोड़ी सी ज़मीन थी नवीन परती की, तो वहाँ के प्रधान या गांव वाले मिल कर के वो ज़मीन आज के 100 साल पहले से बच्चे मर जाते थे, जिनके घर में गरीब परिवार है वो दोहरी नहीं जा सकते हैं, उनको भी दफनाया जाता था। ये सिलसिला तब से चल रहा है। आज के कुछ महीने पहले ये हुआ कि वहाँ थाना बनेगा, तो किसी तरह से हटा, वहाँ से नसीरपुर गया, नसीरपुर से फिर मोहम्मदपुर गया, मोहम्मदपुर से फिर भगतपुर गया, फिर वापस हमारे यहाँ आ रहा है। हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, उतनी ही जगह है, और उस जगह पे हम ग्रामवासी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी शमशान भूमि चली जाए और हम दूसरे गांवों में जाकर के धक्का खाएं। जैसे इसके पहले गुलवा में बहुत पहले गए थे, गुलवा वाले वहाँ से मुर्दा, गड्ढे से मुर्दा निकलवा दिए कि नहीं तुम अपने यहाँ जाओ। अच्छा, तो क्या एसडीएम आपकी बात नहीं मान रहे हैं? नहीं, एसडीएम सर को तो मैं नहीं जानता हूँ, डीएम सर को जानता हूँ कि बहुत अच्छे हैं और यहाँ न्याय होएगा। ये एसडीएम साहब के पास आज के 6 महीना पहले से हमारा नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि ये जगह को शमशान भूमि का नाम दर्ज कराया जाए। डीएम साहब ने यहाँ से आखिया लगा के भेज दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब आज तक वो फाइल देखे ही नहीं। क्या राजनीतिक दबाव में है? क्या वो राजनीतिक दबाव ही समझ लीजिए, बगैर राजनीतिक दबाव का ऐसा कौन पार्टी जिसके दबाव में है वो? उसके पार्टी में ये अपना भाजपा विपक्षी सपा वाले हैं। सपा वाले लग रहा है कि उन्हीं लोग का दबाव है कि यहाँ गरीबों का जो शमशान है चला जाए और बाकी जगह 5-5, 6-6 बीघा जमीन है वो बची रहे, वो भी सरकारी जमीन है। कहीं ऊसर है, कहीं नवीन परती है, कहीं कहीं वैसे बंजर जमीन है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये हमारे जयगाह में जो हम लोग की शमशान भूमि है यहाँ थाना न बने, वो और जहाँ बनाना हो बनाए। और डीएम साहब से हम लोग बहुत आशा लेके आए हैं कि हमारी विनती, हमारी आवेदन को वो स्वीकार करेंगे और आगे यही चाहते हैं कि डीएम साहब इसका न्याय करें। अगर नहीं मांगे होंगे तब क्या करेंगे? नहीं मांगे पूरी होगी तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।